हेलो एवरीवन। आज अगेन हम लोग मस्त मज़ाना वसाना बनाने के लिए रेडी है। अभी विंटर है तो एक के बाद एक अलग अलग वसाना बना के खाने में जो मज़ा है वो अलग ही है। तो आज यहाँ पे मैं गोंद पाक बना रही हूँ, गोंद के लड्डू। तो उसके लिए यहाँ पे पहले क्या क्या मैंने सामग्री ली है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये रोटी बनाने के लिए जो रेगुलर आटा होता है वो ही मैंने लिया है। ये गेहूं का आटा मैंने घर पे ही पीसा है, तो ये बारीक वाला गेहूं का आटा है। उसके साथ मैंने लिया है दरदरा पीसा हुआ, इसको भी मैंने घर पे ही पीसा है। दरदरा जो गेहूं का आटा पीसा होता है वो लिया है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे जायफल भी लिया है। और यहाँ पे है इलायची का पाउडर। इलायची एज़ यूजुअल आई ऑलवेज़ टेल कि हमेशा फ्रेशली कूट के ही लीजिए, तो ही उसका फ्लेवर, वो अरोमा वो बहुत बढ़िया आता है। फिर यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स ये लिया है। आप अपने हिसाब से आप चॉइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड कि मुझे ये सीड्स वगैरह नहीं अगर डालना है तो यू कैन टोटली स्किप इट। यहाँ पे मैंने देसी गुड़ लिया है, उसी के साथ मैंने यहाँ पे ये गोंद लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देसी घी है। और ये सौंठ का पाउडर, ये भी मैंने फ्रेशली ग्राइंड करके ही लिया है। इसकी जो सारे मेजरमेंट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख के ले सकते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और हमारा एकदम बढ़िया वाले गोंद के लड्डू बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी सी लोहे की कढ़ाई गरम गैस पे गरम होने के लिए रख दी है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ। अब जब हमारा घी मेल्ट होके थोड़ा गर्म हो जाए तब उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके उसको साइड में निकाल लेंगे। ये अब हमारा घी गर्म हो चुका है। इसमें एक गोंद का टुकड़ा डाल के चेक कर लेते हैं कि हाँ, देखिए ये तुरंत ऊपर आ गया। इसका मतलब कि हमारा घी गोंद को फ्राई करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। कोई भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। विंटर में स्पेशली गोंद हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये बॉडी को जो गर्मी चाहिए वो भी देता है ठंड के सीज़न में, ऊपर से शक्ति, स्फूर्ति सब देता है, बहुत अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे ये गोंद फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमें धीरे धीरे करके सारा गोंद निकाल लेना है। आप ध्यान रखें, मार्केट में ना कभी कभी गोंद बड़े पीस में भी मिलता है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको फ्राई करने से पहले ही थोड़ा छोटे टुकड़ों में आप कोई बर्तन से उसको मार के, या फिर मैं तो यूजुअली इसमें करती हूँ जो मॉर्टल एंड पेस्टल जो होता है ना उसमें कर देती हूँ। आप ऐसे करके इसको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और फिर फ्राई कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
ऐसे करके हम सारा गूंद 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे सारा गूंद फ्राई करके ले लिया है। अब ये कढ़ाई में हमने दोबारा घी डाला है और इसके अंदर हम ये गेहूं का जो रोटी वाला आटा है, जिससे हम रोटी पराठे पूरी बनाते हैं, वो आटा है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। फिर उसी के साथ हम इसके अंदर गेहूं का ये जो दरदरा आटा है वो भी मिला देंगे। और अभी ये दोनों आटों को हम मिलाते हुए सेक लेंगे। ध्यान रखना है, इस दोनों आटे को हमें हल्की आंच पे ही भूनना है। बहुत ज़्यादा हमें तेज़ आंच पे नहीं भूनना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है वो एकदम से जल जाएगा और हमारे वो जो सेक नहीं पाएगा अच्छे से। इसमें घी कम है, मैं इसमें थोड़ा और घी मिला दूंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने थोड़ा घी और मिलाया है। हम इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से घी डालते जाएंगे। ज़्यादा घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सर्दियों की सीज़न अभी शुरू हो चुकी है, मतलब कि अभी सर्दियों के साथ साथ हमारे वसाना बना के खाने की सीज़न भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ पूरे परिवार के लिए, इसीलिए मैंने ये बड़े बर्तन में ज़्यादा लिया है। आप कम चाहे तो कम ले सकते हैं। वसाना वैसे भी थोड़ा थोड़ा लेके फ्रेश बना के अगर खाए तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने आटा सेकना शुरू किया। वो टाइम पे जो उसका कलर था और अभी जो कलर है वो चेंज हो चुका है और आटा भी हमारा फूलने लगा है। अभी थोड़ी देर इसको लगातार चलाते हुए हम और भूनेंगे और थोड़ा आटा और ज़्यादा सुनहरे रंग का हो जाए तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। फिर उसमें आगे की प्रोसेस करेंगे, वो मैं आपको बताते जाऊँगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो आटा है वो भून के एकदम सुनहरे रंग का हो चुका है। अब ये टाइम पे इसके अंदर हमने जो ये मिश्रण रेडी किया है नट्स एंड सीड्स वाला, और दिस इज़ अ पिस्ता, नट्स एंड सीड्स वाला, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें नट्स डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नट्स पसंद नहीं है तो आप उसमें कम डाल सकते हैं, एज़ पर योर लाइकिंग। आटा हमारा गरम ही है तो इसके साथ ये जो नट्स है वो अच्छे से भून जाएंगे। नट्स को अलग से भूनने की
ज़रूरत नहीं है। बस इसको हल्का, अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है। हमारी कढ़ाई गरम है, आटा घी सब इसके अंदर गरम है, तो उतने में ही ये सारे नट्स और सीड्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जब तक थोड़ा हमारी कढ़ाई ठंडी ना हो, ये मिश्रण ठंडा ना हो, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि ये कहीं से जले ना। और इसको अच्छे से चलाते हुए सारे सीड्स और नट्स को हम सेक लेंगे। तो अभी से दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आई पर्सनली लव सीड्स एंड नट्स, तो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अच्छे से ज़्यादा डाले हैं। कोई कोई को पसंद नहीं है तो आप नहीं डालो तो भी चलेगा। और कभी कभी होता है बच्चों को मुंह में आए तो पसंद नहीं आता, वो निकाल देते हैं, या फिर घर में कोई बूढ़े हैं तो वो भी नहीं खा पाते। तो उसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका पाउडर बना के आप डाल सकते हो। बहुत ही जल्द मैं जो नट्स और सीड का मिक्सचर बनाती हूँ घर के लिए, उसका भी वीडियो में डालने वाली हूँ। वो भी आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो पाउडर डालने से भी हो जाता है। ये तो थोड़ा क्या, लड्डू में थोड़ा बाइट आए, थोड़ा क्रंच आए, तो खाने में मज़ा आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इनको छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो ये गोंद फ्राई करके रखा था वो हम डाल देंगे। और इसको भी हम हल्के हाथों से चला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सारा ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट रेडी है। अब इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बड़े बड़े टुकड़े नहीं चाहिए तो आप गोंद को फ्राई करने के बाद थोड़ा क्रश कर सकते हैं, फिर उसके अंदर मिक्स करें तो भी चलेगा। मुझे बाइट वाले लड्डू चाहिए थे, इसलिए मैंने इनको क्रश नहीं किया है। और कोई कोई ऐसे भी करता है कि पहले ही मिक्सी में गोंद को क्रश करके उसका पाउडर बना लेता है, फिर उसको फ्राई करके मिक्स कर देता है ताकि किसी को मुंह में ना आए। देखिए यहाँ पे सारा मिश्रण रेडी है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जितना घी डाला है। अब इसको हम इसका नीचे से हम गैस शुरू कर देंगे और अब इसके अंदर ये जो गुड़ हमने काट के लिया है वो मिक्स कर देंगे। अब हम ध्यान से इसको चलाते जाएंगे। ध्यान रहे ये एक्चुअली स्टील की कढ़ाई है, इसमें गुड़ का नीचे से जल जाना बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसको हम लोग को कंटिन्यूस चलाना रहेगा। इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे टुकड़े हैं, हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि ये पूरा लिक्विड ना बन जाए। जैसे आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण ऑलमोस्ट लिक्विड हो चुका है, जैगरी मेल्ट होके, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बड़े बड़े चंक्स है जैगरी के, उसको भी हम चलाते हुए ऐसे दबाते हुए चलाएंगे तो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। हमें पूरा लिक्विड चाहिए बिना किसी
पीसेस या चंक्स के। ध्यान रहे हमें एकदम इसको चलाते ही रहना है, बीच में रुकना नहीं है। रुकेंगे तो ये जलने का चांस है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लिक्विड एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इस लिक्विड को हम 1-2 मिनट चला कर गैस ऑफ कर देंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ ऐसे लिक्विड हो जाए तब तक ही गर्म करना है। एक बार ये हमारा गोल्डन लिक्विड रेडी हो जाए फिर गैस बंद कर देना है। अब ये गोल्डन लिक्विड जो हमारा जैगरी का रेडी हो चुका है, अब हम इसे ये हमारा जो गोंद, ड्राई फ्रूट और आटे वाला जो मिश्रण है उसके अंदर हम डाल देंगे। ध्यान रहे हाथ जले ना, ये लिक्विड बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमारा गैस ऑफ ही है, बस इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि गुड़ गर्म ही रहे, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो जमने लगेगा और फिर हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी से करनी है मिक्स करने की। एक बार ये अगर अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, बस इतना ठंडा कि हम इसको हाथ से छू पाए और फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमने जो ये फ्रेशली ग्राइंड करके इलायची का पाउडर रखा था, कार्डेमम पाउडर, वो मिक्स कर देंगे। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। और हम इसके अंदर फ्रेशली ग्रेटेड नटमेग भी डालेंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब बारी है हमारे सौंठ पाउडर की। अब इन सारी चीज़ों को, इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा मिश्रण रेडी है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ठीक है, हारो હવે ઓડાઈ એવું છે, બહુ ગરમ છે। स्टॉप। हाँ, देखिए ऐसे हमने ये लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं। ऐसे ही करके हम इन सारे मिश्रण के लड्डू बना लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। मिश्रण एकदम ठंडा नहीं होने देना है, हल्का गर्म ही रखना है। देखिए एक और लड्डू बनके रेडी हो गया। बस ऐसे ही करके हम सारे लड्डू बना लेंगे।